बोलिए सदगुरु देव की। अभी सर बता रहे थे कि जयकारा में कभी कंजूस नहीं होनी चाहिए, फिर भी माताएं बहनों ने कुछ थोड़ा बहुत जीबान हिलाई है, लेकिन भक्तों ने बिल्कुल नहीं हिलाई। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, अपने अपने गुरुदेव की, माँ पिता परिवार की, नगर बस्ती की, आज के आनंद की। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम, पवित्र भूमि नरी की पावन धरती पर एक विशाल संत सम्राट सदगुरु कबीर साध्वी आश्रम का जो नव निर्माण हुआ है, इसका आज परम पूज्य सदगुरुदेव श्री गुरु रमन साहेब जी द्वारा उनके आशीर्वचनों से, उनके आशीर्वाद से आज इसका लोकार्पण भी हो गया है। आप सभी दूर दराज से पधारे भक्त सज्जनों, माताएं बहनों, वसुंधरा की गोद में खेलने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मंच पर विराजमान मेरे मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी, संत समाज, मेरी साध्वी बहनों, आपके सामने कुछ समय के लिए कुछ आपके सेवा में हाजिर हूं। बोलो सदगुरु देव की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे वंदो सन्मुख पार की शीश बेट धरुहा, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम साथ साहेब साहेब। संत सम्राट विश्ववंदनी हमारे सबके हृदय विराजमान सदगुरु कबीर साहेब के चरणों में वंदन। सदगुरु कबीर साहेब ने कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरू कोटि यज्ञ समान। सदगुरु कबीर साहेब ने इसलिए ऐसा कहा उन्होंने, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, माता पिता आपको पढ़ाते हैं, माता पिता आपको जन्म देते हैं, पिता आपके पालन पोषण करते हैं, शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ये भी कह सकते थे कि माँ को मिलने चाहिए न तज माया अभिमान, शिक्षक को मिलने चाहिए न तज माया अभिमान। ऐसा इसलिए नहीं कहा है क्योंकि संत मिलन को चाहिए न तज माया अभिमान। आज बड़े बड़े लोग, भक्त लोग बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, बड़े बड़े कोई नेता बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई छोटी नौकरी है, कोई बड़ी नौकरी है, सबके लोग नौकरी पर हैं, लेकिन नौकरी होने के बाद भी, पद होने के बाद भी, शिक्षक होने के बाद भी लोग अपना अहंकार नहीं छोड़ते, क्योंकि अहंकार को त्याग करने के लिए, दुर्व्यसनों का त्याग करने के लिए, अच्छा पवित्र मन बनाने के लिए संतों के पास जाना पड़ता है, संतों के सदगुरु के चरणों में अपने को शीश झुकाना पड़ता है।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, संत मिलन को चालिए नित जी माया अभिमान। हम भोजन का त्याग कर देते हैं, पानी का त्याग कर देते हैं, अपन एक दिन पानी नहीं पीते हैं, भोजन नहीं करते हैं, लेकिन हमसे अहंकार का त्याग नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हमारे हृदय में जो विराजमान है, जो हमने भर रखा है कचरा, उसका हम त्याग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे बाहर की वासनाएं, बाहर की हमारे जो लगाव है, जो हमें पति के प्रति लगाव है, जो माँ बाप के प्रति जो लगाव है, जो धन के प्रति जो लगाव है, उस लगाव को हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए अपना अभिमान हट नहीं सकता है, अपना अभिमान कट नहीं सकता है। अभिमान जब संतों की शरण में जब अपन जाएंगे, सदगुरु की शरण में जब अपन जाएंगे, तो वहां पर सिर्फ आपको आशीर्वाद मिलेगा। संतों को परमात्मा से मिलने का एक वो रास्ता है, इसलिए हमें संतों के पास हम जाते हैं। वहां पर जा करके हम अपने अहंकार को त्याग करेंगे, हम अभिमान को त्याग करेंगे, हम क्रोध को त्याग करेंगे, हम लोभ को त्याग करेंगे, मोह को त्याग करेंगे। जब जाके सदगुरु का आशीर्वाद अपने को प्राप्त होगा, वरना सदगुरु का आशीर्वाद अपने को प्राप्त नहीं होगा। कितना भी सत्संग सुन लो, कितना भी भजन सुन लो, भजन गा लो, सत्संग कर लो, सत्संग बोल लो, लेकिन गुरु नाम ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, लेकिन प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि हमने अहंकार नहीं त्यागा, हमने मोह नहीं त्यागा, हमें दुर्व्यसनों का त्याग नहीं किया। हम सत्संग बैठकर भी, लोग कई कई जगह देखा है कि लोग बीड़ी पीते, सत्संग में बैठने के बाद भी लोग बीड़ी पीते, सत्संग में बैठने के बाद भी मुंह में तंबाकू गांजा कुछ भी मुंह में डाले रहते हैं, बार बार उस मुंह को हिलाते रहते हैं। कभी भजन में बैठे हो तो वहां पे अपन लोग ऐसा नहीं सोचते चलो एक भजन गा लीजिए, एक भजन गा देते हैं, हमारा भी कोई मन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन वहां पे तो मुंह दर्द होगा, लेकिन बीड़ी तंबाकू विमल खाने के लिए मुंह दर्द नहीं होता है। बीड़ी पीने के लिए 1 घंटा तक बीड़ी को दबाए रहते हैं उंगली में, लेकिन ताली बजाने के लिए हम लोग कंजूस होते हैं। ताली बजाने के लिए हाथ नहीं उठते हैं, लेकिन बीड़ी पीने के लिए बार बार जेब में हाथ चला जाता है। इसलिए हम संतों के पास जब जाते हैं, सदगुरु के पास जब जाते हैं, हम इन सब वैष्णव का जब त्याग करेंगे, जब सदगुरु का आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरूं। जैसे जैसे हम, जैसे कि हम सुठालिया से आ रहे हैं, जैसे जैसे हम नदी में आएंगे, वैसे वैसे हमारे अच्छे वचन उत्पन्न होते जाएंगे कि हम आश्रम में जा रहे हैं, हम संतों के पास जा रहे हैं। इसलिए हमारे मन में अच्छा विचार आते जाएंगे। जो जो हम आगे बढ़ेंगे, जो जो हमारे संतों के प्रति प्रेम होता जाएगा, संतों के प्रति भावना होती जाएगी, संतों के प्रति स्नेह प्रेम अपने साथ होता जाएगा, और हमारा मन ऐसा होगा, कहीं पर भी चले जाओ, मंदिर में जाओ, आश्रम पे जाओ, मस्जिद में जाओ, वहां पर जब भी हम 2 मिनट 5 मिनट जब बैठते हैं, हमें शांति मिलती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरू कोटिन यज्ञ समान। कोटिन यज्ञ यानी कोटि यज्ञों का, यानी कोटि तीर्थों का फल अपने को संतों के चरणों में प्राप्त हो जाता है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले तो अनेक फल, और कहे कबीर विचार। इस प्रकार संतों की शरणों में, सदगुरु के चरणों में हमें अनेक फल प्राप्त हो जाते हैं। हमें सेवा का फल प्राप्त हो जाता है, हमें भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है, हमें दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। हम जो चाहे वो संतों की शरणों में जाकर के हमको फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें संतों की शरणों में, संतों के गुरुदेव से दीक्षा लेकर के हमें आशीर्वचन लेना चाहिए। क्योंकि जब तक, अभी भगत जी बता रहे थे, जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में अंधेरा छाया रहेगा। और अंधेरा ऐसा नहीं है कि अभी तो उजाला है, ऐसा नहीं है, वो वाला अंधेरा नहीं है जो रात को होता है। हमारे मन में, हृदय में जो अंधेरा रहेगा, वो अंधेरा जब तक रहेगा, तब तक गुरु हमारे पास, हम गुरु के चरणों में नहीं जाएंगे। इसलिए सदगुरु का है, शिष्य ने कहते हैं कि गुरु, गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश, जो अपने को
अहंकार, लोभ, मोह इनसे त्याग करके अपनी ओर मोड़ता है, उसी का नाम गुरु होता है। जो दुर्व्यसनों का त्याग करवाता है, जो प्रेम की ओर बढ़ाता है, उसी का नाम गुरु होता है। इसलिए गुरु की शरणों में जाकर के, गुरु के पास जाकर के हमें बैठना चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। और जब तक गुरु दीक्षा नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस जन्म तो क्या, हमें 7 जन्म भी सदगुरु नहीं मिल पाएगा। मनु जन्म जब मिल गया तो इसी में संतों के शरणों में जाइए, संतों के पास बैठिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इस प्रकार मैंने कहा था, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो पग आगे धरूं कोटि यज्ञ समान। कोटि यज्ञ अगर हमें प्राप्त करना है, संतों की शरणों में बैठना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा। इस प्रकार आपके पावन ग्राम में ये जो आश्रम बना हुआ है, इस आश्रम में ये माता है, क्योंकि भगत लोगों को तो समय कम मिलता है, कहीं कहीं बैठे रहते हैं, लेकिन माताएं जब फ्री होती हैं तो कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए आश्रम पे आकर बैठ जाइए, गुरु चर्चा करिए। हम चाहे कि हम भजन करवाना चाहते हैं तो भजन कराइए, कुछ भी कराइए, लेकिन इस आश्रम को जिस प्रकार ये आश्रम बना हुआ है, जैसे आज सत्संग हो रहा है, मैं तो प्रभु सदगुरु से यही प्रार्थना करूंगी कि जो अगला साल आएगा इससे भी बड़ा पंडाल बनेगा, और भगत माताएं बहनें आएगी, और इससे वो विशाल प्रोग्राम इस पंडाल में होएगा। यही सदगुरु कबीर साहब का आशीर्वाद है, और यही सदगुरु का दया है। बोलो सदगुरु देव की, अपने अपने गुरुदेव की, माता पिता परिवार की, नगर बस्ती की। बोलो सदगुरु देव की।